नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से BPSC के छात्रों का आंदोलन जारी है और आयोग जो है उस पर कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है, तो हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आगे क्या कुछ संभावना दिख रहा है। सर, जिस तरह से BPSC के छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, आयोग जो है वो किसी तरह का निर्णय, चूँकि आज 1 तारीख हो गया, किसी तरह का निर्णय जो है अभी तक नहीं ले पाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपको, आपकी टीम, आपके चैनल की टीम को और आपके तमाम श्रोताओं को तथा सभी बिहार वासियों को अंग्रेजी नया वर्ष की अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पूरे बिहारियों को इस नूतन वर्ष में सुख मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले, समृद्धि प्राप्त हो, यही हमारी जनसुराज की अपेक्षा है भगवान से, ईश्वर से। आपने सवाल किया, देखिए, बिहार का कोई ऐसा केंद्र नहीं है जहां गड़बड़ी नहीं हुई है इस 70वीं BPS परीक्षा में। कहीं क्वेश्चन पेपर लेट से पहुंचा है, कहीं क्वेश्चन पेपर के सील टूटे हुए थे। आपने देखा कि राजधानी पटना, जहां सभी सरकार के उच्चाधिकारी, बड़े बड़े मुलाजिम यहाँ मौजूद हैं, बावजूद इसके पटना बापू सभागार में जो केंद्र बनाए गए थे, जहाँ 12-13 हज़ार बच्चे परीक्षा दे रहे थे, जो 8 केंद्रों के बराबर थे, उसमें भी गड़बड़ी हुई और वहाँ रद्द करना पड़ा। तो मेरा कहना है, जनसुराज का स्पष्ट मानना है कि छात्र जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं कि गड़बड़ियाँ चारों तरफ हुई हैं, हर केंद्र पर हुई हैं, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द कर दी जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। वो आंदोलन में जब शरीक हो गए, तब सरकार वार्ता के लिए छात्रों से तैयार हुआ। इसके पहले किसी को बातचीत करने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो छात्र का यह आंदोलन जायज़ है। छात्रों की मांग को सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए, आयोग को मान लेनी चाहिए और अविलंब परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से नया प्रश्न पत्र के जरिए परीक्षा ली जानी चाहिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं छात्र आंदोलन जायज़ है, इनकी जायज़ मांगे मान ली जाए। दूसरी बात, एक जादव जी का लड़का आत्महत्या कर लिया, BPSC की तैयारी कर रहा था, उसको कठिनाई हुई, गरीब का बेटा है। जो तेजस्वी यादव, पप्पू यादव बार बार कुछ इसमें नेतागिरी कर रहे हैं, एक यादव मरा है, क्यों नहीं चले गए उनके यहाँ पुछारी करने? क्यों नहीं उसको मदद की? क्यों नहीं उसके हित की चिंता इन्होंने अभी तक की है? तो लंबा ये लोग भाषण देता है, काम ये लोग समाज का करता नहीं है, केवल हिंड्रेंस क्रिएट करना, आंदोलन को दिशाहीन बनाना, आंदोलन को में उपद्रवी भेजकर, अपने समर्थक भेजकर उपद्रव पैदा करना, यही इन लोगों की मंशा है। प्रशांत किशोर जी जब चले गए जंग मैदान में, जब चले गए आंदोलनकारियों के समर्थन में, उसके दूसरे दिन से इन लोगों की नेतागिरी बढ़ गई। ये जो बच्चे जो हैं वो नीतीश कुमार जी से मिलना चाह रहे थे कि मिले, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि आयोग को जो है स्वतंत्र छोड़ा गया है, इसमें जो है नीतीश कुमार जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आयोग को जो है किसी भी तरह से मतलब सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ये निर्णय जो है आयोग ही ले सकता है। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये सम्राट चौधरी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बिहारियों को, बिहार के छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार सबसे बड़ी शक्ति होती है। मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट डिसीजन कर दे या मुख्यमंत्री स्वयं से डिसीजन ले ले, जो साहब आयोग को निर्देशित करें जो आप ये एग्जामिनेशन रद्द करिए, हमारे अधिकारी बता रहे हैं जो इसमें गड़बड़ी हुई है, तो अब आज के आज रद्द हो जाएगा साहब। तो आयोग को तो बोले कि स्वतंत्र है। नहीं, आयोग कैसे स्वतंत्र है? आयोग परीक्षा कराने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह सरकार से ऊपर नहीं ना है जी। आयोग किसने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बनाया है। यानी कि लड़कों को बरगलाया जा रहा है। और लड़कों को बरगलाया जा रहा है। आयोग का गठन किसने किया?
सरकार के नोटिफिकेशन से आयोग है, सरकार ने अधिसूचित करके उनको बीपीएससी का चेयरमैन बनाया है, पराशर क्या नाम है उनको, परमार जी को। तो सरकार ही ना निर्णय लेके उनको कहेगी जो साहब हमारे जिलाधिकारी, हमारे तुम्हारा जो सीसीटीवी कैमरा है उसके मूल्यांकन के बाद ये बात सामने आई है जो गड़बड़ी हुई है, इसलिए सबको रद्द करो। सरकार तो 1 मिनट में डिसाइड। मुख्य सचिव, हाँ मुख्य सचिव ने प्रशांत जी को मैसेज दिया धरना के दिन कि साहब आप डेलीगेशन भेजिए, हम बात करने को तैयार हैं। इन्होंने तय कर दिया, कमेटी बन गई, सब कोई मिलके सभी विद्यार्थी आपस में तय कर लिया और तब वहाँ से जुलूस खत्म करने की बात हुई। लेकिन वो तो सचिव जिससे भी जाकर मिला भी था लोग, लेकिन हाँ, नहीं दूसरे क्या? दिन हाँ। हमारे जन सुराज के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता आदरणीय आर.के. मिश्रा जी, जो डीजीपी बिहार से अवकाश प्राप्त हैं, डीजीपी होमगार्ड से, हमारे पूर्व IAS आदरणीय NP मंडल जी, दोनों साथ लेकर के 11 छात्र जो अनशन पर बैठे हुए छात्र में से 11 लड़कों के साथ इन लोगों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की, जिसमें होम सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे। और ये सब लोग मिल करके ये तय हुआ, ये अपनी डिमांड छात्रों ने रखी, सब कुछ रखा। चीफ सेक्रेटरी ने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली हैं, आज रात तक लौटेंगे, कल उन तक सारी जानकारी पहुंचा दी जाएगी और हम 24 घंटे के अंदर में सारे मामलों की जांच भी करा लेंगे। वो जांच रिपोर्ट अभी तक चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? जब मुख्यमंत्री ने, कल हमको पता है कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है और समीक्षा की है, स्थितियों का जायजा लिया है, अधिकारियों ने उन्हें सब कुछ बताया है, तो फिर आखिर उनके जिलाधिकारी जिन जिन जिलों में तैनात हैं, जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उसका सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं सामने सार्वजनिक किया जा रहा है? क्यों नहीं? छात्र भी तो यह मांग कर रहा है कि भाई हमको सीसीटीवी आप देखिए, चेक करिए, जांच करिए। इसमें दोषी किसको मानते हैं, सरकार को या आयोग को? देखिए, आयोग और सरकार दोनों की मिली भगत है। ये बड़ा खेला है, ये मामूली खेला नहीं है, ये हर बार होता रहा है। क्या बात है साहब, जब जब बिहार में बीपीएससी की परीक्षा होती है तब तक गड़बड़ घोटाले होते हैं, तब तक आपने पहले भी देखा है जो कितना प्रश्न पत्र लीक हुआ है, आपने पहले भी देखा है जो कितना सील टूटा हुआ प्रश्न पत्रों का बंडल छात्रों तक पहुंचाए गए हैं। तो ये गड़बड़ियाँ बिहार में शिक्षा माफियाओं के द्वारा होती रही है। कई इसमें खाली सरकार और आयोग ही नहीं है, कुछ कोचिंग चलाने वाले तथा कथित बहुत नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों के निदेशक भी हैं इसमें। ये घालमेल है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच हो कि आखिर किन किन नेताओं के पैरवी पर एसडीओ और डीएसपी बनाने के लिए यह सब तमाशा खड़ा किया गया है। बीपीएससी छात्रों को लेकर जो है आगे का क्या रणनीति होगा जनसुराज का? देखिए, छात्र अगर निर्णय लेते हैं, आज का अल्टीमेटम दिया हुआ है जो 1 जनवरी तक अगर नीतीश कुमार जी की सरकार रद्द नहीं करती है तो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने घोषणा कर रखी है जो 48 घंटे का अल्टीमेटम है, नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे, हम लोग धरना पर प्रदर्शन करेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ जो हैं जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं, इन्होंने बीपीएससी के छात्रों को लेकर जो कुछ कहा आप सभी ने सुना। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में यदि सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो ये सभी जनसुराज के सभी लोग जो हैं वो छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और उनके आंदोलन में ये लोग साथ रहेंगे। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।